वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इतनी मुझे मिली कि मैं अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल चाहा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं। आज की जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान मोहब्बत में पागल हो चुके हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों लोगों के फ़ोन उठाता हूँ और सैकड़ों व्हाट्सएप पे लोगों को जवाब देता हूँ, तो लोगों के हालात मेरे सामने होते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो वाक़यात, जिस दुख से वो लोग गुज़रे हैं, इस दुख से मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन ना गुज़रे। अगर आप इसको कोई फहाशी का नाम देते हैं तो दे दें, कोई ओरियानी का नाम देते हैं तो दे दें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है और मैं बहुत बड़े आपको एक चीज़ से बचाने की कोशिश करूँगा। मुझे चंद दिन कबल मैं 2-3 वाक़या आपके सामने बताऊँगा जो अभी मेरे ज़हन में है। वैसे तो सैकड़ों इस तरह की बातें हैं जो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बिलख़ुसूस उस नौजवान के लिए जो नौजवान कहता है कि बस प्यार, मोहब्बत बस। देखिए, मुझे एक लड़की का नौजवान मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान लड़की का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मौलवी साहिब, एक लड़क मेरे मेरी मेरे वालिदैन ने एक जगह मेरी शादी कर दी थी, ठीक है? लेकिन जहाँ मेरी शादी की थी उस लड़के से मैं खुश नहीं थी। मेरा ताल्लुक इससे पहले एक लड़के के साथ था, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मैं एक सबक के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को। तो अब वो लड़का मेरे साथ जिनसे ताल्लुक कायम करता था, मेरे साथ ज़िना करता था, और इवन कि उसने ज़िना कर जब करता था तो मेरी वीडियो भी बनाता था। और मुझे वो कहा करता था कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और कई दफ़ा उसने मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास इस तरह दिलाया कि कुरान पाक हाथ रख कर मुझे कहा कि मैं आपको से मोहब्बत करता हूँ। बल्कि अज़ान के वक़्त वो मुझे फ़ोन किया करता था और कहा, देखो अज़ान हो रही है और मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की कहती कि मेरी शादी हो चुकी थी और मैं उसके इस अंधे प्यार में, जो बज़ाहिर अपने आप को प्यार शुमार करता था, लेकिन प्यार इसे नहीं कहा जाता, मोहब्बत इसे नहीं कही जाती। जिसको अगर किसी से मोहब्बत होती है तो उसके जिस्म से नहीं खेला करता। उसकी इज्जत हो, लड़के की इज्जत लड़की की इज्जत लड़के की इज्जत हुआ करती है। आजकल इस माशरे के अंदर मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, प्यार नहीं है, ख्वाहिश परस्ती है। लोग आपको कुरान पर हाथ रखकर आपको एतमाद में लेंगे, तो फिर क्या हुआ? मैंने अपने शोहर से तलाक ले ली उसके पीछे लगकर। जब मैंने उसके पीछे लगकर तलाक ले ली और उसका भी जी मुझसे भर गया, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। अफ़सोस की बात यह है कि हम कोई काम करने से पहले किसी से मशवरा नहीं करते। जब हमारे ऊपर कोई ऐसा मसला आ जाता है तो फिर हम लोगों के पीछे भागते हैं हम लोग। अब मैं क्या करूं? इसी तरह मैं एक और कल की बात है, मैं अक्सर ना मैं सुबह नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। नमाज़ पढ़ के फिर मेरे पास मस्जिद में जैसे मस्जिदों में बच्चे आते हैं कुरान पाक सीखने के लिए, मेरे पास कुरान पाक बच्चे आते हैं, तो मैं नमाज़ पढ़कर कुरान पाक की तालीम देकर फिर मैं मस्जिद में ही बैठ जाता हूँ, घर में नहीं आता। तो फिर मस्जिद में लोगों के सवालात मैं उनको हल करता हूँ सुबह के वक़्त में, कि मैं इनको जवाब दे सकूँ। मैं बाज़ दफ़ा मुझे घंटा 2 घंटे काफ़ी देर लग जाती है वहाँ बैठे-बैठे मुझे, मस्जिद के अंदर बैठे-बैठे। मुझे कल सुबह के वक़्त एक फ़ोन आता है। वो बहन मुझे काफ़ी दिन पहले भी फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो रोना शुरू हो गई जब उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़रा ध्यान से बात समाअत फ़रमाएँ। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? आखिर वजह क्या है आपके रोने की? वो कहने लगी कि मेरा शौहर जो उनसे ना वो घर से
घर में 3-4 दिन बाद आता है। शादी के बाद मैंने एक लड़के के साथ अपना ताल्लुक़ कायम किया, ठीक है? मैंने एक ताल्लुक़ कायम किया। उस लड़के ने मुझे बड़ा एतमाद में लिया कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। उसकी पहले शादी हुई हुई थी, वो दूसरी शादी करना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस भाई की वजह से, मेरी वजह से, मैं कोई तकब्बुर नहीं कर रहा, अल्लाह ने मुझे इसका ज़रिया बनाया कि मैंने उसका ज़हन चेंज किया। वो तो बस इस चक्कर में थी कि मैं इस अपने शौहर से तलाक लेकर उस बंदे के पीछे मैं उससे शादी कर लूँ। मैंने उसको एक बात समझाई। मैंने कहा बहन देखो, जो बंदा अपनी पहली बीवी का नहीं बना ना, वो तुम्हारा भी नहीं बन सकता। और मैं उन लोगों को बिलखुसूस ये बात कहता हूँ जो अपने शौहरों से तलाक ले लेती है अपने आशिक की वजह से। मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं, मैं सैकड़ों लोगों के मसाइल सुनता हूँ और मुझे बड़ा तजर्बा हो चुका है इन चीज़ों के अंदर। मुझे सिर्फ 2-4 साल की ये लज्जत होती है, मज़ा होता है, जब जी भरा तो उठाकर फेंक देते हैं। तो खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, किसी की कसम खाने के ऊपर, किसी का कुरान पाक हाथ में पकड़ने के ऊपर आजकल मुसलमान खराब हो चुका है। बात बात पर कुरान पाक को हाथ में पकड़ लेता है, बात बात को अल्लाह माफ़ करे कसमें खाता है और उसकी कसम का कोई एतबार नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे बहन कहती है कि मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया, मैं 3-4 साल तक उससे ज़िना करती रही। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि तेरा कोई चक्कर है। तो मैंने कहा नहीं है। उसने कहा कुरान पे हाथ रखो। और मैंने कुरान पर हाथ रख लिया। क्या मुसलमान की इज्जत ये गवारा करती है कि कुरान पाक पर हाथ रखे वो? और जो मैंने दोनों आपको मिसालें दी हैं, दोनों झूठी मिसालें हैं। फिर मैंने उसको बहन को तकरीबन आधा घंटा मैंने उसको बात कर कर मिन्नत समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बड़ी खुश है, बहुत मुतमईन है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मोहब्बत के बहुत मुझे फ़ोन आते हैं, मोहब्बत के बहुत मसले मैंने देखे हैं। मोहब्बत की शादी कामयाब नहीं होती है। जिस शादी के अंदर, जिस निकाह के अंदर माँ बाप की दुआ नहीं होती ना, मेरे भाइयों, वो शादी, वो निकाह कामयाब नहीं हुआ करते। वो बेकार की मोहब्बत हुआ करती है। आजकल ख्वाहिश परस्ती है, आजकल लोग एक दूसरे की इज्जत से खेल रहे हैं। आजकल लोग मोहब्बत नहीं कर रहे। मोहब्बत कर रही है ना तो अल्लाह से कीजिए, अल्लाह के सामने सर झुकाइए। चांद जैसी बीवी घर में बैठी रखी है, चांद जैसी हसीन बीवी घर में है और शोहर कहीं और मुंह मार रहा है। शर्म का मकाम आना चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए कि हमारी चांद जैसी बीवी हमारे घर में इंतजार कर रही है और तुम बाहर कहीं जो सेना उसके पीछे मुंह मार रहे हो। कोई भी चीज इंसान के पास होती है ना, उसकी कदर नहीं होती इंसान को। जब वो कोई दूसरी चीज होती है तो इंसान उसकी कदर करता है। तो मेरे भाई दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी की कस्मों पर यकीन मत किया करें, किसी की बातों पर यकीन मत किया करें। मेरी बहनों, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, बहुत मैंने मसलों को देखा है, लोगों के मसलों को सुना है, बहुत ज़्यादा लोगों के बातों को सुनकर एक तजर्बा आपको बता रहा हूँ। मोहब्बत की शादी नाकाम होती है, ये सारी नहीं होती। 100 में से 70% मोहब्बत की शादी नाकाम होती है। मैं आपको कैसे कैसे वाक़या सुनाऊँ। बहरहाल यहाँ एक कल मुझे एक माँ जी का फ़ोन आया, वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी मैं उसको डिस्कस करूँगा, वो माँ क्या, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। बहरहाल ये यहाँ तक आज के लिए इतना, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।